नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर हिमाचल के नालागढ़ से आ रही है, जहां पर कई फार्मा कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी मध्य प्रदेश के कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के बाद ड्रग्स कंट्रोलर की टीम ने नालागढ़ और बद्दी स्थित उन फार्मा कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां मौत की वजह बताई जा रही है कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप। सरकार ने फार्मा कंपनियों के 5 यूनिट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। साथ ही नालागढ़ और बद्दी की फार्मा कंपनियां जो अलग भी हैं, उन पर कफ सिरप के प्रोडक्शन पर सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14 और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 4 बच्चों की जान चली गई। जांच रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट नाम के सिरप को बैन कर दिया। जांच में पाया गया कि मौतों की वजह सिरप में मौजूद डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल, जिससे कि बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी मौत हो गई। और इस मामले में नालागढ़ और बद्दी स्थित फार्मा कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देखिए, ये कुल वो 6 राज्य हैं जहां पर ये कफ सिरप बनाया जाता है, और यही वजह है कि इन राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बताएं कि खांसी की दवा, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स समेत 19 दवाओं के निर्माण इकाइयों को जोखिम के आधार पर इन पर जांच शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इस बात की जानकारी भी दी है। मंगलवार की मंत्रालय की अगर बात करें तो मंत्रालय की ओर से इन 6 के 6 स्टेट से लगभग 19 सैंपल लिए गए हैं। दवा की गुणवत्ता में कमी की भी जांच कर रही है टीम, और ऐसी कंपनियों के लाइसेंस को सस्पेंड किया जा रहा है जहां पर गुणवत्ता में कमी पाई गई हो। मंत्रालय ने कहा है कि सीडीएससीओ ने 3 अक्टूबर को निरीक्षण शुरू किया था, जिनका उद्देश्य उन कंपनियों की पहचान करना है जिनके कारण दवा की गुणवत्ता में कमी आई है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रक्रिया में सुधार का सुझाव देना होगा। जगत बैंस हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। जगत, कोई क्लैरिटी इस बात को लेकर अभी तक निकलकर सामने आई है कि ये जो 5 कंपनियों के लाइसेंस फिलहाल के लिए सस्पेंड किए गए हैं, क्या जांच में कुछ पाया गया है एहतियातन, या फिर आमतौर पर जो देखा गया है कि प्रोडक्शन की वजह से एनवायरमेंट को नुकसान होता है, वो वजह रही? तीनों में से कौन सी है, या कुछ और वजह? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी फिलहाल जैसा कि खबरें मध्य प्रदेश से सामने आई, राजस्थान से सामने आई, जो बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद अलर्ट जारी विभाग की ओर से कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इन कंपनियों की जो दवाएं हैं उनको रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी पूरी जो जांच है वो ड्रग विभाग बद्दी और सेंट्रल ड्रग की टीम यहाँ पर कल आने वाली है। कल पूरी इस मामले को लेकर जांच की जाएगी, सैंपलिंग भी दोबारा इन दवाओं की ली जाएगी, और उसके बाद आगामी जो कार्रवाई है इन कंपनियों के ऊपर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो मसला जो है, जो दवाएं ये खराब निकली है या क्या था, वो एक्चुअल में यहाँ का जो पर्यावरण है, जो यहाँ की जो दवा कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्री का इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, जो भी केमिकल युक्त जहरीला पानी शरेआम नदियों में छोड़ा जा रहा है। हालांकि करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर सीटीबी प्लांट का भी बनाया गया है, क्योंकि उनका कहा गया है कि जितना भी पोल्यूटेड पानी है कंपनियों से निकलने वाला, उसे टैंकरों के माध्यम से सीटीबी प्लांट जो कि केंदुवाला में स्थित है वहां भेजा जाना है। लेकिन कुछ कंपनियां तो बेचती है वहां पर मटेरियल, जो भी केमिकल वेस्ट निकलता है कंपनियों का, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ऐसी है जो कि अपना वेस्ट वहां पर नहीं बेचती और बरसात की आड़ में, बारिश की आड़ में नदियों नालों में शरेआम फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो दवाई बनती है, जितना भी इन दवाओं में पानी इस्तेमाल होता है, वो ग्राउंड लेवल पे ही आता है। बोरवेल के माध्यम से कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है, और जिसकी वजह से उस वहां पर जहां पर बच्चों की मौत हुई है, वहां पर भी जो सैंपल है उसमें भी ये कोई केमिकल सामने आया है, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है, जिससे उनकी जो किडनीज फेल हुई है, उसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश की दवा उद्योग है उनके ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। देखना होगा ड्रग विभाग, हिमाचल सरकार और सेंटर का जो ड्रग महकमा है इन कंपनियों पे क्या कार्रवाई करता है। हालांकि ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर से हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि जो सैंपलिंग उनकी ओर से, विभाग की ओर से लिए गए थे, वो इन कंपनियों के ठीक है, उसमें पास है। लेकिन अभी जो ये तत्काल में जो बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, दवाओं के कारण बच्चों की मौत हुई है, एक गंभीर मसला है, जिसको लेकर तत्काल के लिए इन कंपनियों की दवाओं पर रोक लगा दी गई है, और कल एक बैठक आयोजित की जाएगी। तमाम अधिकारी होंगे, ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर होंगे, और कुछ उद्योगपतियों को भी यहाँ मौके पर बुलाया जाएगा, उनसे भी जांच की जाएगी, और उसके बाद एक पत्रकार वार्ता कल ड्रग कंट्रोलर करेंगे, जिसके माध्यम से वो पूरी जानकारी देंगे कि बद्दी की जो ये 5 कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है ऐसी कंपनियों पर, और जो लोगों की, बच्चों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, देखना होगा इनकी जो जांच है उसके बाद इन कंपनियों पर। लेकिन जांच पर अगर हम बात करें, जगत आप बने रहिए हमारे साथ,
हम एक बार डाइथिलीन ग्लाइकोल, ये केमिकल क्या है, इससे क्या होता है, ये जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दें, उसके बाद सवाल लेकर आपके पास लौटेंगे जगत। किडनी फेलियर होता है इससे, ये रसायन किडनी को बुरी तरीके से प्रभावित करता है, जिससे कि यूरिन आना बंद हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, स्नायु तंत्र पर यानी कि नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसके चक्कर में उलझन आती है, चक्कर आते हैं, दौरे आने लगते हैं, कोमा तक की स्थिति हो जाती है, पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, पेट दर्द, उल्टी, मतली और डायरिया हो सकता है, और बहुत ही सीवियर कंडीशन में सीधे मौत हो जाती है। बहुत कम मात्रा में ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित, अगर कम क्वांटिटी में भी दिया जाए डाइथिलीन ग्लाइकोल तो बच्चों के लिए ये जानलेवा तब उस स्थिति में भी होता है। और अगर पास की बात करें तो कई देशों में नकली सिरप दवाओं में डीईजी मिलावट के कारण बच्चों की मौत हुई है और कई देशों में ये बैन भी हो गया है। भारत, गाम्बिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अनजाने में ही सही, कई बार हमने पहले पास्ट में जगत देखा है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल का सेवन किया जाता रहा है, लेकिन अब जबकि जानकारी है, मौतें पहले भी डाइथिलीन ग्लाइकोल से हुई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर इस तरह के कदम उठाए जाते रहने चाहिए, जिससे कि जो हानिकारक तत्व हैं दवाओं में और साथ साथ खाने पीने की चीजों में, उन्हें एलिमिनेट किया जा सके? जी अंकिता, बताना चाहता हूँ क्योंकि जो ड्रग विभाग है, हालांकि इनकी ओर से कहा जाता है कि समय समय पर हर महीने जो भी दवाई बनती है, बीबीएन की बात करूँ, हिमाचल की बात करें, जितनी भी दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनती है उनकी प्रॉपर सैंपलिंग होती है हर महीने। और उसके बाद सेंट्रल ड्रग महकमा भी अपना ड्रग अलर्ट करता है हर महीने का। देखने में आया है कि ज्यादातर कभी 25 दवाओं के सैंपल फेल, कभी 50 के, मतलब अमूमन चला रहता है ये कि 100 के करीब भी दवाओं के सैंपल फेल पाए गए फिलहाल। हालांकि हिमाचल सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है धनीराम शांडिल जी की ओर से भी बयान मीडिया में सामने आया कि जिन कंपनियों के बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि इक्का दुक्का कंपनियों पे कार्रवाई हुई, कुछ समय के लिए इनकी बिजली काट दी जाती है और उसके बाद तमाम फिर सिस्टम है वो वैसे ही चलता रहता है। लेकिन अब तक ऐसा देखने में नहीं सामने आया कि एक बहुत बड़ा एक्शन हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से लिया गया हो या कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए या उन्हें कंपनियों को बंद किया गया हो। कुछ टाइम के लिए बिजली काट जाती है, फिर हो जाता है। लेकिन अभी ये जो मौतों का सिलसिला है लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत हुई है, राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं ये जो घातक है, ये रसायन घातक है। डॉक्टरों की सलाह भी इस मामले को लेकर होती है कि इसे कम मात्रा में दिया जाना चाहिए या बिल्कुल कम दिया जाना चाहिए या बैन। और जगत कमाल की बात तो ये है, देखिए कि बार बार सैंपल्स फेल होते हैं, उसके बाद भी प्रोडक्शन साल दर साल जारी रह रही है और यही इसी बात का खामियाजा है जो मासूम जाने भुगत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जगत आपका। सिरप कांड पर एक्शन में ड्रग कंट्रोल विभाग। मासूमों की मौत के बाद प्रशासनिक कार्रवाई। जबलपुर में कटारिया फार्मा पर छापेमारी। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सिरप कांड ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। यही वजह है कि अब इस लापरवाही पर सोया हुआ सिस्टम जाग उठा है। छिंदवाड़ा के परासिया में बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य और ड्रग विभाग एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते जबलपुर में कटारिया फार्मा पर छापा मारा गया। 16 कप सिरप के सैंपल जब्त किए गए और उन्हें भोपाल की लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। यही नहीं, सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और मेडिकल स्टोर से हर जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कप सिरप लेने की वजह से किडनी फेल्यूर के जो मामले हैं वो केसेस लगातार आ रहे हैं। नागपुर शहर के अलग अलग अस्पतालों में लगभग 30 से 35 ऐसे केसेस होंगे जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया से कप सिरप लेने के बाद जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है वो रेफर किए गए हैं और इन बच्चों का इलाज इन अस्पतालों में जारी है। इसी अस्पताल में लगभग 4 बच्चों की मौत हुई है और कई अन्य अस्पतालों में भी बच्चों की मौतों के मामले सामने आए हैं। बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य प्रणाली और मेडिकल नियमों की सख्ती पर सवाल खड़े कर दिए।
सवाल ये कि सरकारी निगरानी कहाँ थी? कैसे संभव हुआ कि बच्चों को किडनी फेल्योर तक पहुंचने वाली दवा दी जाए? अस्पतालों और विभागों में निगरानी और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्यों नाकाम रहे? क्या सिर्फ मौत के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी? ये मामला पूरे सिस्टम की कमजोरी और लापरवाही को उजागर करता है और बताता है कि मासूमों की सुरक्षा कितनी कमजोर है। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस त्रासदी में 28 साल का वेदांश पवार सबसे दर्दनाक उदाहरण है। 6 सितंबर को सर्दी, खांसी और बुखार के चलते वेदांश के पिता उसे सरकारी अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर प्रवीण सोनी के क्लिनिक ले गए, जहां उसे कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप दिया गया और 3 दिन में उसकी तबीयत बिगड़ गई। 9 सितंबर को वेदांश को नागपुर रेफर किया गया, लेकिन तब तक वेदांश की किडनी फेल हो चुकी थी और वो ब्रेन डेड हो चुका था। पिता कपिल पवार कहते हैं कि अब 1 महीने से वेदांश जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये केवल एक बच्चा नहीं बल्कि सिस्टम की भारी चूक का प्रतीक बन गया है। कपिल जी, क्या पूरी घटना हुई थी? कैसे बच्चा बीमार हुआ और क्या हुआ? पिछले महीने की 6 तारीख की बात है। बच्चे को हल्का फीवर आया और सर्दी खांसी, तो हमने उसको परासे प्रवीण सोनी जी के यहाँ ले गए। उन्हें ट्रीटमेंट दिए, कुछ सिरप, उसको लगातार 2-3 दिन पिलाया। उसके बाद बच्चे की पेशाब आना बंद हो गई। फिर हमने छिंदवाड़ा हॉस्पिटल दिखाए, हमने नागपुर रेफर किए, तो यहाँ पे एडमिट है। यहाँ पे बताया किडनी फेल हो गई बच्चे की। अच्छा, बच्चे की किडनी फेल हो गई। तो ये क्या कफ सिरप लेने की वजह? लगभग 90% उसी का है, कफ सिरप की वजह से। ये केवल एक बच्चा नहीं बल्कि सिस्टम की भारी लापरवाही का प्रतीक बन गया है। ड्रग कंट्रोल टीम जांच में लगी है, लेकिन अब सवाल ये कि क्या भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचने के लिए सख्त नियम और निगरानी लागू की जाएगी? मासूम बच्चों के जिंदगी के साथ खेला गया ये खेल केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हेल्थ सिस्टम में सुधार बेहद जरूरी है। और केंद्र सरकार की कफ सिरप पर राज्यों के साथ बैठक, बड़ी खबर आ रही है। एमपी राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद केंद्र अलर्ट पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी केंद्र के साथ बैठक। कफ सिरप से मौत के मामले की जांच लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार की कफ सिरप पर राज्यों के साथ बैठक होगी। एमपी राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद केंद्र अलर्ट पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्र की बैठक होगी। कफ सिरप से मौत के मामले की जाँच की जा रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये जो बैठक है वो तमाम राज्यों के साथ है या फिर खासकर उन 6 राज्यों के साथ जहां पर ये कफ सिरप बनाया जा रहा है। क्लैरिटी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी रवि सिंह जुड़ गए हैं। रवि, क्लैरिटी दीजिए कि केंद्र सरकार की राज्यों के साथ जो ये बैठक है केवल उन राज्यों के साथ है जहां पर, उन 6 राज्यों के साथ जहां पर ये कफ सिरप बनाया जाता है, या सभी राज्यों के साथ? ये बैठक सभी राज्यों के साथ में है और न सिर्फ राज्यों के साथ बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में। और वहाँ से मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इसके अलावा हेल्थ सेक्रेटरी को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। और उन राज्यों के जो ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं उनको भी इस बैठक में कहा गया है। ये हेल्थ सेक्रेटरी जो केंद्र सरकार की है वो बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी शाम के 4 बजे। और खास तौर पर ये, क्योंकि देखिए कुछ राज्यों में ये जो मामले आए, खास करके राजस्थान और मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मामला कहीं दूसरे राज्यों में ना हो और दूसरे राज्यों में जो इन दवाओं की सप्लाई हो रही है, क्या दवाओं की जो गुणवत्ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कोल्ड स्टोरेज है, ये तमाम मुद्दों को लेकर बैठक है। और सिर्फ ना सिर्फ ये कफ सिरप को लेकर है बल्कि दूसरी जो दवाएं हैं जो मार्केट में जाती हैं उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, ये इंश्योर करने के लिए कि राज्य सरकारें, उनको एक निर्देश दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से कि मार्केट में जाने से पहले ये इंश्योर हो कि इनकी गुणवत्ता सही है।
रवि, बार बार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरह के जब हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से हो रहा है, तो वजह क्या है कि बार बार सैंपल्स भी फेल होते हैं और उसके बावजूद प्रोडक्शन जारी रहती है। क्या अब लगता है कि थोड़ा सा इस मीटिंग के बाद नियम और जिस तरीके से ये धड़ल्ले से काम किया जा रहा है, इस पर थोड़ा कड़ाई से लगाम लगाया जाएगा? कोशिश यही है और एक मैसेज भी केंद्र सरकार इस बैठक के जरिए देगी, क्योंकि 1.5 साल पहले मामला आया था जब साउथ अफ्रीका के गाम्बिया में कुछ कफ सिरप सप्लाई हुआ था, वहां से भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 2 राज्यों में इस तरीके की जो केसेस आए जिसमें कई बच्चों की मौत हुई, इसमें जांच पड़ताल भी अभी भी जारी है। कुछ इसमें खामियां नजर भी आई हैं कि जो केमिकल्स नहीं होने चाहिए थे, तय मात्रा से ज्यादा उसमें मिलावट की गई थी, वो एक बड़ा रीजन हो सकता है जो अभी तक की जांच में है और जांच अभी भी जारी है। अलग अलग एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार एक निर्देश देगी तमाम राज्यों को कि ये दवा का मामला है और लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। कम से कम जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं, वो सही से हो, उसकी रीचेकिंग हो और तब जाके कहीं मार्केट में या केमिस्ट की दुकानों तक जाए, जिससे कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद एक्शन हुआ है, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन राजस्थान सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में जो 3 मौतें हुई हैं वो सरकारी अस्पतालों से मिलने वाले कफ सिरप की वजह से हुई हैं। कौन है मासूमों की मौत का गुनहगार? सिरप के नाम पर जहर का सौदागर कौन? मौत के सिरप की दिल दहला देने वाली कहानी। मध्य प्रदेश की ही तरह राजस्थान में भी इस वक्त मौत के सिरप की चर्चा है और अब इस चर्चा का असर इतना हो चुका है कि राजस्थान सरकार ने केसन्स फार्मा कंपनी की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी। साथ ही ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। दवा कंपनी और डॉक्टरों को फिलहाल क्लीन चिट दी गई है। लेकिन सवाल ये कि अगर ड्रग कंट्रोलर की गलती नहीं थी तो उन्हें हटाया क्यों गया? जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। नकली दवा बिक रही है जो जहर के रूप में काम कर रही है, बच्चे की डेथ हो रही है, सामने आ गया, सरकार ने मान लिया, बच्चों की डेथ हुई, डॉक्टरों ने मान लिया पहले दिन कि हमने ये दवाई लिखी इसलिए बच्चों की डेथ हुई। अब अचानक सरकार ये कहती है, अधिकारियों ने ये कह दिया कि 4 सॉल्ट है, 4 में से 1 भी सॉल्ट उसमें कम है तो नकली दवा नहीं कहलाती। तुम कैसे कह सकते हो? राजस्थान सरकार का एक्ट है, एक्ट ये कह रहा है कि यदि 1 भी सॉल्ट कम है तो नकली दवा माना जाएगा। अब आप एक तरफ तो इस कंपनी की 19 दवाओं को बैन कर देते हैं, एक तरफ आप राजा राम जो इनका ड्रग कंट्रोलर उसको सस्पेंड कर देते हैं, खुद का बचाव आगे करने के लिए सरकार। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भले ही दवा कंपनी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सवाल है कि बच्चों की मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? क्या परिवार से पोस्टमार्टम की अनुमति ली गई? क्या बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा दी गई? क्या सभी केस में परिवार ने घर में रखी दवा बच्चों को दी? बिना डॉक्टरों के परामर्श के दवा कैसे मिल गई? अगर बच्चों की मौत सिरप से नहीं हुई तो कैसे हुई? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं। जो परिजनों के से बातचीत करने पर पता चला कि परिजनों ने अपने स्तर से जो है उनको दवाई दिला दी गई, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत में खराबी आई है। इसके अलावा जो है बाकी जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं उनके स्तर पर दवाओं के जो है नमूने लिए गए हैं और नमूने की जांच की जो है कार्रवाई प्रक्रिया दी है। तो जब जांच आएगी उसके अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीकर जिले में 5 साल के नित्यांश की मौत ने परिवार को तोड़ दिया है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है
कि उन्होंने बच्चे को ना तो कफ सिरप लिखा और न ही अस्पताल ने दिया, लेकिन वही दवा अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है। वो इस अस्पताल में लास्ट टाइम जो उनकी पर्ची कटी थी वो 7 जुलाई की है। डॉक्टर हमारे सीनियर डॉक्टर महेश कुमावत जी जो यहाँ सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने बच्चे को देखा था, लेकिन वो सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोर्पन प्रिस्क्राइब नहीं करी। और उनके पास में जो मतलब पेशेंट के जो मम्मी पापा है उन्होंने जो दिखाई है वो हमें सिरप, उसका बेच नंबर झुंझुनू के बेच नंबर से मैच नहीं करता है। फिर क्योंकि दवा तो सरकारी अस्पताल में मिलती है, फिर कहाँ से आ गई? सर इस चीज़ के बारे में तो जांच चल रही है। नित्यांश के पिता मुकेश का आरोप है कि उनके बेटे की मौत खांसी की दवा पीने से हुई। उनका कहना है कि ये दवा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने ही लिखी। ये सर 9 बजे बच्चे को हल्का हल्का थोड़ा खांसी आया, तो 28 की रात को, तो माँ ने सोचा कि थोड़ा दवाई दे देते हैं, तो थोड़ा सा दवाई दे दिए थे। कौन सी दवाई दी? ये वाली दवाई दी थी। ये दवाई दी थी आपने? ये वही शीशी है जिससे दवाई दी आपने? यही वही शीशी है। ये देखिए ये दवा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये डेक्स्ट्रोमेथोर्पन, ये दवा, इसके अंदर अभी भी कुछ दवाई है। अभी आप देखिए कि आधी शीशी है। ये कितने ढक्कन दी थी आपने इसमें से? इसको 5 ml दिया था, डॉक्टर जितना बताया था। न्यूज 18 इंडिया ने झुंझुनू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर नित्यांश की मौत का सच जानने की कोशिश की। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। इस वक्त हम पहुंचे झुंझुनू के चिराना के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल है ये, और जाहिर तौर पर सरकारी अस्पताल है इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अस्पताल में आप देखिए कि जो डॉक्टरों से बात की उनका ये कहना है कि नित्यांश को जुलाई के अंदर अस्पताल के अंदर लेकर आया गया, लेकिन उसको पर्चे के अंदर वो दवा प्रेस्क्राइब नहीं की थी, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उस कफ सिरप को पीने की वजह से नित्यांश की मौत हो गई थी। भरतपुर में 2 साल की यशवी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। बच्ची अब ठीक है, लेकिन परिवार ने दवा कंपनी और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खांसी की सिरप थी, 27 को हमने सरकारी डिस्पेंसरी में सांगानेर दिखाया था उसको मॉर्निंग 10 बजे के बाद। वो दवाई लेने के बाद यशवी अपने घर चली गई थी, गाडोता गांव में उसका दूध के अंदर। वहाँ जाने के बाद 28 को सुबह थोड़ा ठीक था, फिर दिन में खांसी वापस हुई तो उसको सिर्फ 1 बजे के करीब सिस्टर ने पिला के सुला दिया। सुलाने के बाद 3 बजे के करीब दूध पिलाने का टाइम हुआ तो उसको जगाया तो वो बेहोशी की हालत में मिली। सरकारी डॉक्टर बार बार कहते हैं कि उन्होंने दवा पर्चे में नहीं लिखी थी, लेकिन सवाल ये कि बच्चों के परिवारों तक ये दवा पहुंची कैसे, जबकि सरकारी अस्पताल में ये दवा मुफ्त में मिलती है। जब बच्ची आई थी बेहोश थी, बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, सांस भी नहीं ले रही थी। जब हमने देखा ऑक्सीजन लेवल उसका 40% आ रहा था तो हमने तुरंत ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद देखा आंखों की पुतलियाँ सिकड़ी हुई थी, तो फिर हमने घर वालों से पूछा कि कोई बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से कोई रिएक्शन हुआ हो। तो उन्होंने बताया कि बच्ची सुबह तो हंस खेल रही थी, दिन में खांसी जुकाम था तो दवा लेके आए थे चिकित्सालय से, और वही दे के बच्चे को सुलाया था और सोने के बाद बच्ची उठी ही नहीं। तो कौन सी दवा ली थी? उनके हिसाब से जो उन्होंने हमें बाद में लाके दवा दिखाई और पर्चा दिखाया, उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन खांसी की दवा थी जो उन्होंने दी थी। उसके बाद बच्चा नहीं उठा था। राजस्थान में खांसी की दवा से बच्चों की मौत ने हेल्थ सिस्टम की जवाबदेही और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।